सीडब्ल्यूजी में बॉक्सर नीतू ने गोल्ड मेडल जीता है। 48 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। बॉक्सिंग में अमित पंघाल ने जीता है गोल्ड। इंग्लैंड को हराकर अमित ने दिलाया गोल्ड। बॉक्सिंग में अमित पंघाल ने जीता है गोल्ड। इंग्लैंड को हराकर अमित ने दिलाया है गोल्ड। भारत ने अब तक 15 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। सीडब्ल्यूजी में बैडमिंटन में पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन। बैडमिंटन के फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु सिंगापुर के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में पहुंची। सीडब्ल्यूजी में भारत की बेटियों का कमाल। महिला हॉकी में भारत को मिला है कांस्य पदक। न्यूजीलैंड को हराकर रचा इतिहास। मेडल जीतने के बाद महिला हॉकी टीम का जश्न। जीत की खुशी में एक साथ डांस करती दिखी हॉकी टीम। कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन पहलवान नवीन कुमार ने तीसरा गोल्ड दिलाया है। फाइनल में पाकिस्तानी पहलवान को पटखनी दी। विनेश फोगाट ने विमेंस 50 किलो वेट कैटेगरी में भारत को दिलाया है गोल्ड। कुश्ती में विनेश का कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा गोल्ड। कुश्ती में भारत को एक और गोल्ड। रवि दहिया ने 57 किलो वर्ग में जीता है गोल्ड। रवि दहिया ने भारत के लिए 10वां गोल्ड मेडल जीता। ओडीओपी उत्पाद को लेकर इसको बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की पहल। प्रदेश में पेट्रोल पंप पर भी बिकेंगे उत्पाद। प्रदेश सरकार आईओसी, रेलवे विभाग और बैंकों के साथ करेगी अनुबंध। यूपी में एम्बुलेंस सेवा में सुधार के लिए नई पहल। बनाए जाएंगे ग्रीन कॉरिडोर। जीपीएफ और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से चलेगी एम्बुलेंस। पहले चरण में 12 शहरों में एम्बुलेंस चलाई जाएगी। सपा विधायक जियाउर रहमान का विवादित बयान सामने आया। अंग्रेजों से की है बीजेपी और आरएसएस की तुलना। कहा कि देश की वफादारी के लिए तिरंगा लगाने की जरूरत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह पहुंचे बागपत परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन। समापन कार्यक्रम में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। बरेली में बीजेपी नेता जितेंद्र रस्तोगी गिरफ्तार। महिला की पिटाई के बाद से चल रहा था फरार। नाली विवाद में हुई थी मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर पर दोबारा पहुंची पुलिस। श्रीकांत त्यागी की पत्नी से पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस। पुलिस को घर में 15 मिनट पर बाद मिली है एंट्री। श्रीकांत की पत्नी से करीब आधे घंटे तक पूछताछ हुई। नोएडा में गालीबाज नेता श्रीकांत तब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। श्रीकांत त्यागी की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और नोएडा में पुलिस ने दबिश दी है। दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई ठिकानों पर यूपी पुलिस की छापेमारी जारी। लखनऊ, मुख्तार अंसारी के बेटे की तलाश में छापेमारी। अब्बास अंसारी की तलाश में दारुल शफा में छापेमारी। दारुल शफा में पुलिस कर रही है छापेमारी। अब्बास अंसारी सपा से हैं विधायक। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर प्रशासन का शिकंजा कसा है। हाजी इकबाल के मकान पर चस्पा किया गया नोटिस। कई मामलों में फरार चल रहा पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। 10 अगस्त तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश। 2015 में बलवा, आगजनी और तोड़फोड़ की धारा में केस दर्ज हुआ था। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पहुंचे गाजियाबाद के हिंडन घाट। सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर। यूपी में एम्बुलेंस सेवा में सुधार के लिए नई पहल। बनाए जाएंगे ग्रीन कॉरिडोर। जीपीएफ और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से चलेगी एम्बुलेंस। फरारी के मामले में यूपी के मंत्री राकेश सचान की सफाई। मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। मैं फरार नहीं हुआ। कल जाऊंगा कोर्ट। कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान अपनी सजा की फाइल लेकर भागे। अवैध हथियार केस में कोर्ट ने दिया था दोषी करार। अयोध्या में अवैध निर्माण पर गर्जी का पुआवा का बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने जारी की है अवैध निर्माण की सूची। विधायक, पूर्व विधायक और मेयर के नाम शामिल। लखनऊ में वैक्सीन की तीसरी खुराक बूस्टर डोज का महाअभियान शुरू। 203 जगहों पर हो रहा टीकाकरण। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। नमस्ते गैंग का बदमाश गिरफ्तार हुआ। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। ललितपुर में मानसिक रूप से कमजोर युवक ने दांत से बच्चे की नाक काटी। दांत काटने की वजह से नाक का हिस्सा अलग हुआ। मुरादाबाद में महिला दारोगा से मारपीट। युवक ने की है महिला की पिटाई। वीडियो वायरल। ललितपुर के कडेसराल कला में प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। गुचमला व 3-2 लाख वोल्ट के
टावर पर चढ़ा है शख्स, प्रेमिका से शादी कराने की मांग। यूपी के शामली में पेट्रोल पंप पर कर्मियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट, 3 बाइक पर सवार होकर आए थे 8 हमलावर। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मारपीट, मंदिर सेवादारों के बीच में हुई मारपीट का वीडियो वायरल। कौशाम्बी जिले में खाकी का खौफ, पुलिस की पिटाई से एलएलबी के छात्र के कान का पर्दा फटा, पुलिस ने पीड़ित ने लगाया है पुलिस पर आरोप। कानपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। युवती संग लड़कों ने की युवक की जमकर पिटाई, युवती को अपशब्द कहने पर की गई है युवक की पिटाई। कानपुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। गाड़ियों को रोकने का प्रयास करते नजर आया पुलिसकर्मी। यूपी के बागपत में छत पर खड़े युवक ने लहराया तमंचा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बुलंदशहर में जखबंदी कानून गो का खेल खत्म, किसान से 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। यूपी के सहारनपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सड़क पर तड़पता रहा युवक, लोग बनाते रहे वीडियो। ललितपुर में पेंट्री कार मैनेजर और कर्मियों ने युवक को चलती ट्रेन से फेंका है। पीड़ित की हालत गंभीर, पान मसाला थूकने को लेकर विवाद हुआ था। आगरा में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ से आक्रोश है। पारस पल्स गेट बंद, सोसाइटी में था धार्मिक स्थल। मथुरा में नेशनल हाईवे पर ट्रक में महिला से बदसलूकी हुई है। युवती ने चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के शाहजहांपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है खूंखार बदमाश, घुमंतू जाति के बदमाशों के होने की आशंका, अलर्ट जारी। यूपी के बिजनौर में मां के पास सो रही 6 महीने की बच्ची को उठा ले गया गुलदार, मचा हड़कंप, ननिहाल आई थी मासूम। मुजफ्फरनगर में सांप के काटने से मासूम की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, मासूम को कराया गया अस्पताल में भर्ती, इलाज के दौरान तोड़ा दम। और में बारिश के बाद पूरे इलाके में भारी पानी भरा है। शहर के कई मोहल्ले हुए हैं टापू में तब्दील। बहराइच के दौलतपुर गांव में घुसा है बाढ़ का पानी, गांव में पानी घुसने से लोगों में हड़कंप मचा। कानपुर में बारिश के बाद सदमे में परिवार, बारिश के कारण अपार्टमेंट का पिलर धंसने से हड़कंप मचा। उन्नाव में राव गांव में करंट की चपेट में आए एक परिवार के 3 लोग, हादसे में बेटे की हुई मौत, मां बेटी झुलसे। अमरोहा के चांद सूरज के इमाम बाड़े से निकाला गया 8 मुहर्रम का मातमी जुलूस। प्रयागराज के 24 घंटे तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा अली अहमद, रंगदारी और धमकाने के आरोप में पूछताछ। जौनपुर में मियापुर प्राथमिक विद्यालय के बद से बदतर हालात, जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे बच्चे। महाराजगंज के कोठी भाग क्षेत्र में एक झाड़ फूक करने के वाले शख्स की धार हथियार से हत्या कर दी गई, पुलिस जांच कर रही। बिजनौर के नवजीबाबाद इलाके की रहने वाली मनदीप कौर ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली, मरने से पहले बनाया वीडियो। भदोही के नेशनल हाईवे 19 पर डीसीएम ट्रेलर की टक्कर, हादसे में डीसीएम चालक की मौत। महुआ में जहरीला पदार्थ खिलाकर की गई है मंदिर में लूट, सोने के मुकुट समेत सभी सामानों पर हाथ साफ किया। सीतापुर में शातिर चोर का आतंक देखने को मिला, चोरों ने एक दवा की दुकान सहित 2 मकानों को बनाया निशाना। रामपुर में पुलिस की सक्रियता से बची कांवड़ियों की जान, सांप ने कांवड़ी को काटा था, मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी ने मौके से अस्पताल में पहुंचाया। मसूरी में आईटीबीपी गेट के पास खाई में गिरी बस, बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा, हादसे में कोई हताहत नहीं। पौड़ी में बीजेपी जिला अध्यक्ष पर अपहत्या करने का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता बीरा भंडारी ने लगाया है आरोप। 9 अगस्त से बीजेपी प्रदेश में निकालेगी तिरंगा यात्रा, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा। कोटद्वार में अपराध पर सीसीटीवी से लगेगी लगाम, पुलिस अधीक्षक ने दी है जानकारी। देहरादून में मौसम विभाग का अलर्ट, बागेश्वर और चमोली के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, 13 अगस्त तक मौसम रहेगा खराब। उत्तरकाशी के वीरपुर डुंडा के पास में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से दुकानों को भारी नुकसान हुआ। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया है मलबा, सेंज बंदरकोट सिलकुरा में मार्ग हुआ बंद। चमोली में मूसलाधार बारिश के चलते कर्णप्रयाग में अचानक से हुआ है भूस्खलन और कई खड़ी हुई कारें मलबे में दबी। उत्तरकाशी में बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला, मलबा आने से गंगोत्री एनएच बंद, ग्रामीण इलाकों में रास्ते बंद।
छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। बस्तर, दंतेवाड़ा समेत कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी। इसरो ने रचा है इतिहास, नया रॉकेट SSLV-D1 श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। 75 स्कूलों की 750 छात्राओं की बनाई आजादी सैटेलाइट लॉन्च, छात्राओं के हौसले को सलाम। आजादी के 75वें साल में छात्राओं ने बनाए उपग्रह के 75 उपकरण। आजादी सेट के इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात एक किया। दिल्ली के बाटला हाउस से एक आतंकी गिरफ्तार, ISIS का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाने के आरोप में गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहसिन अहमद है, जो हाल में ही बाटला हाउस में इलाके में अपना ठिकाना बनाए हुए था। RCP सिंह का नीतीश कुमार पर करारा तंज, कहा कि 7 जन्मों में भी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। आज शाम JDU ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान के CM गहलोत का बेतुका बयान, कहा कि दुष्कर्म पर फांसी की सजा से बड़ी हत्या की घटनाएं। CM अशोक गहलोत ने कहा कि पीड़ित लड़की गवाही ना दे, इसलिए रेपिस्ट उन्हें मार डालते हैं। CM अशोक गहलोत के विवादित बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कि रेप वाले बयान पर क्यों प्रियंका गांधी खामोश हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रदीप पवार नाम के युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। नुपुर शर्मा की पोस्ट का समर्थन करने का मामला। महाराष्ट्र में सरकलम की जिहादी साजिश पर राजनीति फिर से गरमाई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बेटे नितेश राणे ने दी है तीखी प्रतिक्रिया। दिल्ली के सीलमपुर में जन्मदिन पार्टी के दौरान फायरिंग, 3 बच्चे गोली चलने की वजह से घायल। बिहार में आरजेडी का प्रतिरोध मार्च, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल। बिहार के शहरों में प्रदर्शन। तेजस्वी यादव ने खोला है मोर्चा, विरोधी दल के नेता कर रहे केंद्र की नीतियों का विरोध। राबड़ी देवी ने बेरोजगारी बस यात्रा को दिखाई है हरी झंडी, कहा कि देश की जनता महंगाई की मार से परेशान। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया और VK सिंह ने अकासा एयर की पहली उड़ान का किया उद्घाटन। मुंबई से अहमदाबाद के लिए भरी उड़ान। MP में इस साल भी नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बोले, अभी कोविड का तीसरा दौर और बाद में लेंगे निर्णय। छत्तीसगढ़ में तीसरे दिन भी ED और IT की कार्रवाई जारी। दस्तावेज और लॉकर्स की जांच में जुटे अधिकारी। हुंडई की नई टक्सन कार 10 अगस्त को होगी लॉन्च। हुंडई टक्सन को केवल 15 दिन के अंदर ही 3000 यूनिट बुकिंग मिली। भारतीय स्टेट बैंक ने पहली तिमाही का परिणाम किया है घोषित। पहली तिमाही में 7% घटा SBI का नेट प्रॉफिट। बांग्लादेश में बिगड़े हालात, पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे के बाद सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। बांग्लादेश के सड़कों पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद। बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल के दामों में 50% हुआ इजाफा। ताइवान और चीन के बीच में जंग का खतरा बढ़ा। चीन की सेना ने ताइवान के पास समुद्र और हवाई क्षेत्र में किया सैन्य अभ्यास। चीन के कई एयरक्राफ्ट्स और जहाजों ने ताइवान के नजदीक संवेदनशील इलाकों में किए घुसपैठ। चीन की ताइवान पर हमले की संभावना बढ़ी। फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला। गाजा में किए गए हवाई हमले में कई रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। हमले में फिलिस्तीन के 10 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल के हमले के बाद गाजा का जवाबी हमला। गाजा की ओर से इजराइल में दागे गए रॉकेट। इजराइल ने गाजा में आतंकवादी ठिकानों को बनाया है निशाना। इससे पहले फिलिस्तीनी संगठन हमास ने किया था जवाबी हमला। रूस के ज़ैपोरिजिया परमाणु पावर प्लांट का वीडियो किया गया जारी। रूस का दावा, यूक्रेनी सेना ने की ज़ैपोरिजिया पावर प्लांट पर गोलीबारी। मौनी रॉय का एक और वीडियो आया है सामने। वीडियो में मौनी खूबसूरत अंदाज बिखेरती हुई नजर आ रही है। मौनी की अदाओं के दीवाने हुए फैंस। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो शेयर किया है। हिमेश की गायकी फैंस को आई पसंद। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में अर्जुन शाहरुख खान के स्टाइल को कॉपी करते हुए नजर आए। सिंगर नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत सिंह के साथ मस्ती करती हुई नजर आई है। वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों जमकर मस्ती कर रहे हैं।